नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शाहबाद के सीतारामपुर में प्रीमियर एनर्जी के जदीद सोलर मॉडल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का किया इफ्तिताह और कहा तेलंगाना का हदफ 2047 तक रियासत को 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मईशत बनाना है। ज़िले खम्मम के चिंतागनी मंडल में कल रैतु आशीर्वाद सभा होगी मुनाकिद, जिसका नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने किया मुआयना। असम्बली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार से रियासत के नवमुंतखब चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अवामी हिमायत खो चुकी है। हैदराबाद में पार्टी के कायदीन से KTR का खिताब, कहा अवाम मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत से है मायूस। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के मामले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुल्क के तलबा से माफ़ी मांगे और अपने ओहदे से दे इस्तीफ़ा, वज़ीर पूनम प्रभाकर का मुतालबा। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले मरहले के तहत उस्मान सागर, नारसिंगी STP साइट और गांधी सरवर इलाकों का किया मुआयना। BRS के खातों में मौजूद 1400 करोड़ रुपए शोहदाए तेलंगाना के ख़ानदानों में तकसीम किए जाएं, कविता का BRS से मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शाहबाद के सीतारामपुर में प्रीमियर एनर्जी के जदीद सोलार मॉडल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का हदफ 2047 तक रियासत को 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मईशत बनाना और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में 10% हिस्सा अदा करना है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा सरमायाकारी और मजबूत बुनियादी ढांचे के ज़रिए ही रियासत को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँचाया जा सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि सियासत सिर्फ इंतखाबात तक महदूद रहनी चाहिए, जबकि बाकी वक्त रियासत की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने ज़िला कलेक्टर को हिदायत दी है कि मनसूबे के लिए ज़मीन से महरूम होने वाले किसानों के लिए मकानात और तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएं, ताकि इनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। I wanted to congratulate Premier Energy team and my TGIAC officers. Why? Because last year, December, we have dedicated our Telangana Rising 2047 policy in Future City. That time we have told we are going to create a manufacturing zone in peri-urban region. So this is the live example. Whoever wants to invest, I would suggest to my officers, ask them to come and see Premier Energy in Sitarampur. That is where they have constructed within 12 months from 0 to 100, from undeveloped land to manufacturing of solar batteries. After regional ring road, this is almost 10,000 square kilometers. After regional ring road, we have Telangana rural. It is called Rural Agri Region Economy. It meant for agriculture economy. It is around 1 lakh square kilometers. First 2,100 square kilometers meant for service sector. Second layer of peri-urban region meant for manufacturing. The third layer, 1 lakh square kilometers meant for agriculture economy. So this is what our vision, this is what our policy, this is what our Telangana Rising 2047. With this vision, we wanted to reach, we wanted to develop our state. We wanted to reach by 2034 $1 trillion economy from Telangana. By 2047 we wanted to reach $3 trillion economy. Today our population is 2.5% in the country, but we are contributing 5% GDP. But my target is, I am not happy with this 5% contribution. I have a goal. I have a target. By 2047, I wanted to contribute 10% of the country economy. Viksit Bharat 2047, Prime Minister is targeted for $30 trillion economy from India
In the dream, I wanted to join, I wanted to contribute 10% of the economy. I wanted to employ our youngsters, youth. Today we have seen खम्मम ज़िले के चिंताकनी मंडल में कल रैतो आशीर्वाद सभा मुनक़िद होगी, जिसके इंतजामात का नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुआयना किया। इस सभा में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा शिरकत करेंगे। इस मौके पर रैतो भरोसा स्कीम के तहत मज़ीद 1900 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल किए जाएंगे, जिसके बाद सिर्फ 9 दिनों में जारी की गई मजमूई रकम 9000 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह किसानों की फलाह और ज़राअत का फ़रोग़ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत को एक त्यौहार बनाने के अज़्म के साथ काम कर रही है और रियासत भर के किसानों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में रैतो आशीर्वाद सभा में शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। हैदराबाद में तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार से रियासत के नौमंतखब चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने आज इनकी रिहाइशगाह पर खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर स्पीकर ने संजय जाजू की शॉल पोशी करते हुए इन्हें गुलदस्ता और यादगारी तोहफ़ा पेश किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर विकाराबाद म्यूनसिपल चेयरपर्सन गड्डम अनीता भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान रियासती इंतज़ामिया और बाहमी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादिल ख़याल किया गया। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर KTR ने दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अवामी हिमायत खो चुकी है। हैदराबाद में पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुबैना सर्वे में भी हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी नाराज़गी ज़ाहिर होती है। KTR का कहना था कि अगर इस वक्त असम्बली इंतख़ाबात कराए जाएँ तो BRS तकरीबन 78 नशिस्तें हासिल करके दोबारा हुकूमत बनाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत अपनी ज़मानतें भी पूरी करने में नाकाम रही और अवाम मुख्तलिफ़ मसाइल पर हुकूमत से मायूस है। उन्होंने पार्टी कायदीन को GHMC हदूद में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नज़र सानी SIR मुहिम पर तवज्जो देने की हिदायत देते हुए कहा कि MLAs, पार्टी कारकुन और बूथ लेवल एजेंट्स बाहमी ताउन से अवाम तक पहुँचे और तंजीम को मज़ीद मजबूत बनाएँ। हैदराबाद के LB नगर में यूथ कांग्रेस के ज़रिए एहतमाम छात्रन की गूंज स्टूडेंट इंटरगेशन प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि पर्चा लीक जैसे वाक़यात से तलबा का मुस्तक़बिल ख़तरे में पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए राहुल गांधी की जिद्दोजहद में तलबा को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुल्क का मुस्तक़बिल मजबूत बनाया जा सके। वज़ीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत के दौर में बदउनवानी और पेपर लीक के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के मामले की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए मुल्क के तलबा से माफ़ी मांगे और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। విద్యా విధానం మీద చెప్పి ఉన్నాడు సోదరి అమ్మాయి ద్వారా ప్రస్తుతం ఉన్న విద్యా పరిస్థితుల్లో ఏం చేస్తే బాగుంటుందో వచ్చి మాట్లాడితే సంతోషం. మనం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతామో మీ అందరికీ తెలుసు. అది తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రూప్ 1 కావచ్చు, గ్రూప్ 2 కావచ్చు, గ్రూప్ 3 కావచ్చు, UPPSC కావచ్చు, లేదా నీట్ కావచ్చు, ఇతర కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ NDA కావచ్చు, ఇంకా రకరకాల ఎగ్జామ్స్ మనం రాస్తా ఉంటాం. మనం చాలా కష్టపడి చదివిన తర్వాత సరిగ్గా పరీక్ష రాసే సమయానికి కొంత నిర్లక్ష్యం, ప్రభుత్వ అసమర్థతతోటి పత్రికలు లీక్ అయితే పిల్లల యొక్క బాధ, తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆవేదన ఏ విధంగా ఉంటుందో అందరం ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకే రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో సరి అయినటువంటి విద్యా విధానం రావాలి. ఈ పోరాటంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ భాగస్వాములు కావాలి. వారి తల్లిదండ్రుల యొక్క సలహా సూచనలతోటి భవిష్యత్తు భారతదేశ నిర్మాణం కావాలంటే తప్పకుండా సరైన పద్ధతిలో మరి ఇక్కడ ఉండబడేటువంటి విద్యా విధానం లోపల సరైన మార్పులు రావాలని కోరుకుంటాను. పెద్దలు మధు యాష్కి గౌడ్ గారిని ఉన్నటువంటి పాలకులకు సరి అయినటువంటి ఆలోచన రావాలంటే గొంతెత్తగలిగేటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో ఏదైనా మార్చగలిగే శక్తి విద్యార్థి లోకానికి ఉంది. ఎందుకంటే ఇలా నేను ఒక విద్యార్థి నాయకుడిగా
డిగ్రీ కాలేజీ ఆనాడు ఎన్నికలుంటే ఎన్నికల్లో కాలేజీ ఎన్నికల్లో గెలిచి శ్రమ పడుతూ ఎన్ఎస్సీ నాయకుడిగా ఎంపీగా మంత్రిగా ఈరోజు మీ ముందు మాట్లాడగలుగుతా ఉన్నా. కాబట్టి విద్యార్థి బలం అనేటువంటిది ఎంతటి శక్తినైనా ఎంతటి అంశాన్నైనా మనం ఎదుర్కోగలుగుతాం, సాధించగలుగుతాం. కాబట్టి భారతదేశ భవిష్యత్తు నిర్మాణానికి నిర్మించుకోవడానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షాల నాయకత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి పేపర్ల లీకేజ్ కానీ మరి అవినీతి కానీ రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలను అన్నింటినో గమనిస్తా ఉన్నాం. అందుకే ఈరోజు మనమంతా ఐక్యంగా రాహుల్ గాంధీ గారు చేపట్టినటువంటి చాంద్రోకి గూంజ్ ప్రోగ్రామ్ లో మన భాగస్వాములు అవుతూ రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వాన్ని బలపరుతూ అటు రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతూ ఇటు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుతూ భవిష్యత్తు భారత నిర్మాణానికి సంబంధించి మనం భాగస్వాములు కావాలని కోరుతా ఉన్నాం. అందరి గొంతు ఎలా ఈ శాఖకు బాధ్యత వహిస్తున్న ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సంబంధిత శాఖ. तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने जुमेरात को मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले मरहले के तहत उस्मान सागर, नारसिंगी एसटीपी साइट और गांधी सरवर इलाकों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मुताल्लिक़ा महकमों के आला हुकाम के साथ सैलाबी सूरत हाल, सीवरेज ट्रीटमेंट और बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी पर जायज़ा इजलास भी मुनाक़िद किया। चीफ सेक्रेटरी ने मनसूबे पर साइंसी अंदाज में अमल, मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल और माहौलियाती उसूलों पर सख्ती से अमल की हिदायत दी। उन्होंने दोनों नदियों के दरमियान गांधी सरवर तक के इलाकों के लिए अलहदा मास्टर प्लान तैयार करने की भी तजवीज़ दी ताकि हैदराबाद में पायदार शहरी तरक्की और बेहतर राब्ता कारी को फ़रोग़ दिया जा सके। MRDCL के हुकाम ने यकीन दिलाया कि चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के मुताबिक पहले मरहले के कामों को मज़ीद तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा ताकि मनसूबा शहर के लिए देरपा माहौलियाती और तरक्याती फ़वाइद फराहम कर सके। तेलंगाना रक्षण सेना की चीफ कल्वकुंटला कविता ने कुत्तागुड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो किसी भी सूरत दोबारा BRS में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनकी पार्टी और अवामी तहरीकों को रोकने के लिए BRS, कांग्रेस और BJP साजिशें कर रही है और इनके खिलाफ झूठी मुहिम चला रही है। कविता ने मुतालबा किया कि BRS के खाते में मौजूद 1400 करोड़ रुपए शुहदाए तेलंगाना के ख़ानदानों में तकसीम किए जाएँ। उन्होंने KTR पर अपने करीबी अफराद को गैर कानूनी इजाज़तनामे देने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि कालेश्वरम समेत मुख्तलिफ मामलात पर बदउनवानी की मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उन्होंने रियासती हुकूमत पर किसानों और सिंगारणी मज़दूरों से नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए किसानों पर दर्ज मुक़दमात वापस लेने, सिंगारणी मुलाज़िमीन के मसाइल फ़ौरी हल करने और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पार्टी की जीतोजहद जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। 1400 కోట్లు ఇవాళ BRS పార్టీ అకౌంట్లు ఉన్నాయి కదా, అవి క్విట్ ప్రో కింద వచ్చినాయి కాదా? అవినీతి సొమ్ము కాదా? ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్లు ఇచ్చినాయి కాదా? పంచండి. అవినీతి సొమ్ము అంతా కూడా అమరవీరుల కుటుంబాలకు పంచండి. కుటుంబానికి ₹1 పంచండి. రండి, పంచిన తర్వాత అప్పుడు గ్రౌండ్లకు రండి, నాతో సమానంగా ప్రజల పంతులకు వచ్చి నిలబడండి. ఇలా ఒంటరిగా నేను పోరాటం చేస్తుంటే మీరందరూ డబ్బులు పెట్టుకొని వచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి అవినీతితోని వచ్చినటువంటి అనేకమైన అంశాలను పెట్టుకొని నన్ను ఇబ్బంది పెడతారేంది? నిన్న పెద్ద ఎత్తున పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు నిన్ననో మొన్ననో ముఖ్యమంత్రి గారు, కాళేశ్వరం ఇట్లయింది అట్లయిందని. నిజంగా కూడా నేను ఇవాళ కూడా చెప్తున్నా, సాధికారికంగా చెప్తా ఉన్నా, మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆఫీసర్లు చెప్పింది చెప్తారు తప్పితే నీటి మీద అవగాహన ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తలేదు. ఎస్, నేను ఛాలెంజ్ చేసి అవును, ఇవాళ ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు మాట్లాడతారా, ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారా? కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ ద్వారా మేడిగడ్డ బ్యారేజ్తో సంబంధం లేకుండా కరెక్ట్ ఒక 1/2 కిలోమీటర్ చిన్న రాక్ గోడ కడితే, రాళ్ళ గోడ కడితే డైరెక్ట్గా నీళ్లు అన్నారం పోతాయి, సుందిలా పోతాయి, అక్కడ నుంచి ఎల్లంపల్లికి పోతాయి, అక్కడ నుంచి మిడ్మానేర్కి పోతాయి, మిడ్మానేర్ నుంచి SRSPకి పోయేటి SRSPకి పోతాయి, పునరుజ్జీవన పథకానికి పోయేటి అవి అటు పోతాయి, మా నిజాం సాగరు, మా మల్లన్న సాగరు, కొండపోచమ్మ సాగరు వాటన్నిటికి వచ్చేటి అవి వస్తాయి, నల్గొండ దాకా కాకతీయ కెనాల్ల నీళ్లతోని టోటల్ ఒక 30 lakh వాటికి కూడా వాటర్ పంపించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ కేవలం అవగాహన రాహిత్యంతో, అహంకారంతో, అవినీతి మరకలు పాత గవర్నమెంట్ మీద వేయాలన్నటువంటి దుగ్ధతోని ఇంతమంది రైతులు ఇన్ని లక్షల ఎకరాలను ఎండబెడతా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. నిన్న మీరు ఒక పార్టీ మీద మీరు విమర్శ చేయాలి కాబట్టి అది మేడిగడ్డ కడితే ఇట్లయితుంది అట్లయితుంది కూలిపోతుంది
నేను మేస్త్రిని, నాకు తెలుసు ఇల్లు ఎట్లా కట్టాను అని చెప్పారు. సంతోషం, మీరు మేస్త్రే. నేనేమంటున్నా, మేస్త్రి గారు ఒక 1/2 కిలోమీటర్ మీరు రాళ్ళ కూడా కడితే అసలు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ని పక్కకు తీసి కంప్లీట్గా అన్నారం సుందిల్లని తీసుకోవచ్చు. ఏ ఎక్స్పర్ట్ వచ్చినా, ఏ ఇంజనీర్ గారిని అడిగినా ఈ విషయం చెప్తారు. చెయ్యగలిగి ఉండి కేవలం ప్రజలు మభ్యపెట్టి మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने SIR के तहत आवाम से अपील की है कि वो लाजमी तौर पर अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करें। उन्होंने सिद्दीपेट में अपने क़याम दफ्तर में ख़ुद फॉर्म भरकर BLO के हवाले किया। हरीश राव ने कहा कि वोट का हक़ महफूज रखने के लिए हर शहरी को इस अमल में हिस्सा लेना चाहिए और अपने घरों पर आने वाले BLO और BLA से मुकम्मल ताउन करना चाहिए। उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की है कि 24 जुलाई तक वोटर इन्यूमरेशन फॉर्म मुताल्लिक़ा हुकाम के पास ज़रूर जमा कराएँ। SIR ప్రక్రియలో భాగంగా నా యొక్క ఓటు ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ నింపి BLO గారికి అందజేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రజలందరికీ నేను చేసే విజ్ఞప్తి, తప్పకుండా ఈ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ నింపండి. BLO మరియు BLAలతో సహకరించండి. మీరు ఈ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ఇస్తేనే మీ ఓటు ఉంటుంది. మీరు గతంలో ఓటేశారు, మొన్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వేశాము, ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎన్నికల్లో వేశాము, ఇప్పుడు అప్లికేషన్ నింపాల్సిన అవసరం లేదు అని ఎవరు కూడా భావించకూడదు. మీరు గతంలో ఓటు వేసినా కూడా ఈ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ఇప్పుడు తప్పకుండా నింపాల్సిందే. ఈ SIR ప్రక్రియలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం కావాల్సిందే. అందువల్ల నేను అందరికీ చేసే విజ్ఞప్తి, దయచేసి BLO BLAలతో సహకరించండి. ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ నింపి ఈ నెల 24వ తేదీలోగా అందరూ కూడా అందజేయాలని చెప్పి కోరుతూ అందరికీ నమస్కారం. हैदराबाद के ऐवान क़ादरिया में 6 जुलाई को हज़रत सैयद इमाम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह बालापुर की बारगाह की तक़रीब सज्जादगी, अताए क़िलत और दस्तारबंदी नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद हुई। इस मौके पर सैयद अकबर मोहिउद्दीन क़ादरी अल-मारूफ़ शकील पाशा को नए सजादा नशीन के तौर पर मुंतखब किया गया। ये इंतखाब हज़रत सैयद सुल्तान मोहिउद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद अमल में आया। तक़रीब में मुख्तलिफ़ खानख़ाहों के सज्जादगान, उलमा, मशाइख़, मुरीदीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तक़रीब के अख्ताम पर शुरका ने शकील पाशा को सज्जादगी की ज़िम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश की और इनके लिए दुआ की और बारगाह की दीनी व रूहानी खिदमात के तसलसल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भैंसा शहर के मुख्तलिफ वार्डों में SIR इन्यूमरेशन फॉर्म्स की खानापुरी के लिए मोहम्मद जाबिर अहमद साबिक़ा बल्दिया चेयरमैन व ज़िला सदर मजलिस की हिदायत पर MIM की जानिब से हेल्प डेस्क मराकज़ कायम किए गए हैं। भैंसा के वार्ड नंबर 26 के नौजवान और मुतहरिक नुमाइंदा काउंसलर अबू शब्बीर के रास्ते निगरानी में भी हेल्प डेस्क मरकज़ कायम किया गया है, जहां पर वार्ड नंबर 26 के नौजवान और कसीर तादाद ने मजलिस पार्टी कारकुनान, जिनमें नुमाइंदा काउंसलर खाजी अयूब अहमद, मीर नवाब अली अब्बासी, रफ़ीक़ मेमन के अलावा दीगर में मोहम्मद फ़ाजिल, इमरान उमर ख़ान, अब्दुल मुक़ीद, असरार अहमद ख़ान, अहमद मेमन व दीगर कौम मिलत के खिदमत के जज्बे से सरशार होकर बिला मज़हब व मिलत आवाम के सैकड़ों SIR इन्यूमरेशन फॉर्म्स की खानापुरी अंजाम दी। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मंडल के अलगोल बॉयज़ 1 का टेमरीज़ चेयरमैन मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, सेक्रेटरी B शफ़ीउल्लाह और ज़हीराबाद म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस ने दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने तलबा से मुलाकात की और वॉलीबॉल खेलकर इनकी हौसला अफजाई की। मेहमानों ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि मेहनत, लगन और मियारी तालीम ही कामयाबी और रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। उन्होंने तलबा को बेहतर तालीम हासिल करने की तरग़ीब दी। उन्होंने स्कूल की बेहतरीन कारकर्दगी पर प्रिंसिपल जमील सिद्दीकी और तदरीसी अमले को मुबारकबाद भी पेश की। प्रिंसिपल ने तालीमी सरगर्मियों, तलबा की कामयाबियों और मुफ्त मुसाबिक़ती इम्तहानात की कोचिंग समेत इदारे की सहूलियात से आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और जूनियर कॉलेज अलगोल बॉयज़ 1 सेंटर ऑफ एक्सलेंस में आज हमारे पास टिमरीज़ के प्रेसिडेंट साहब जनाब फ़हीमुद्दीन कुरैशी साहब और साथ ही साथ हमारे सेक्रेटरी टिमरीज़ के सेक्रेटरी B शफ़ीउल्लाह साहब और साथ ही साथ हमारे ज़हीराबाद के म्यूनसिपल चेयरमैन यूनुस साहब और साथ में हमारे और दूसरे दीगर हेड ऑफिस के और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से ऑफिशियल्स यहाँ पर सडन इंस्पेक्शन के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आके यहाँ पर बच्चों से मुखातिब करें, इंटरेक्ट करें। उनके साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स DIO नईम साहब थे और साथ ही साथ
DMW साहब भी थे कलेक्टर ऑफिस से, उसके साथ हमारे तमाम COE हमारे तेलंगाना माइनॉरिटी टिमरिस में 21 सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, जहाँ पर नीट और JEE के साथ साथ NDA, CUET और दीगर MSET के कोचिंग यहाँ पर फराहम की जाती है हुकूमत की जानिब से। हम तहे दिल से हमारे बच्चों की जानिब से, हमारे स्टाफ के मेंबर्स की जानिब से हम हुकूमत तेलंगाना का और ख़ास तौर पे CM साहब का और माइनॉरिटी मिनिस्टर अज़रुद्दीन साहब का, और साथ ही साथ और दूसरे दीगर जितने भी अमला है माइनॉरिटी के अलावा, साथ साथ जो भी बच्चों के लिए तालीम की फ़रोग़ के लिए जो भी महकमा काम कर रहा है और हेड ऑफिस के जो अमला है, उन सब के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम में जो बच्चे टॉपर्स हैं, नीट के, JEE के और 10th के जो बच्चे टॉपर्स हैं, जो अच्छे नंबरों से, निशाना से जो कामयाबी हासिल कर चुके हैं, उनको यहाँ पर शाल पोशी गुलपोशी की गई है, उनका हिम्मत अफजाई की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने भी उनका तासुरात बयान किए कि बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि एक वाहिद रियासत तेलंगाना में एक अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है। ख़ास तौर पे यहाँ पर माइनॉरिटी बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है, जहाँ पर नीट और JEE के साथ साथ दीगर दूसरे MSET, CA, CLAT और CUET जैसे दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर आने के लिए मैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के तमाम बरादरीन का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ जितने भी लोग इस प्रोग्राम को कामयाब करने में ताउन किए हैं, उन तमाम का, और ख़ास तौर पे हमारे मासूम बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे इस प्रोग्राम को बैठ के ख़ास तौर पे तमाम लोगों के स्पीचेस वगैरह सुने हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पेरेंट्स भी यहाँ पर शिरकत किए थे, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ज़िले रंगारेड्डी के शमशाबाद में बेंगलुरु कौमी शाहराह पर एक बेकाबू बोलेरो गाड़ी ने बस का इंतजार कर रहे लोगों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में सुमा और सवरना नामी 2 खवातीन मौके पर ही जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक बोलेरो शमशाबाद सब्ज़ी मंडी से हरी मिर्चों का लोड लेकर आ रही थी। हादसे के बाद दोनों खवातीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने शाहबाद के सीतारामपुर में प्रीमियर एनर्जी के जदीद सोलर मॉडल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का किया इफ्तिताह और कहा, तेलंगाना का हदफ 2047 तक रियासत को 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मईशत बनाना है। ज़िले खम्मम के चिंताकनी मंडल में कल रैतु आशीर्वाद सभा होगी मुनाकिद, जिसका नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने किया मुआयना। असम्बली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार से रियासत के नौमुंतखब चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अवामी हिमायत खो चुकी है। हैदराबाद में पार्टी के कायदीन से KTR का खिताब, कहा अवाम मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत से है मायूस। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के मामले की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए मुल्क के तलबा से माफ़ी मांगे और अपने ओहदे से दे इस्तीफ़ा, वज़ीर पूनम प्रभाकर का मुतालबा। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले मरहले के तहत उस्मान सागर, नारसिंगी STP साइट और गांधी सरवर इलाकों का किया मुआयना। BRS के खातों में मौजूद 1400 करोड़ रुपए शोहदाए तेलंगाना के ख़ानदानों में तकसीम किए जाएं, कविता का BRS से मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर
प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंस वेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435।